लाभकारी। गिलोय का जूस किसी को अच्छा लगता है क्या? आंवला अच्छे लगते हैं क्या? है ना? तो करेले का जूस बढ़िया लगता है क्या? तो ये सारी चीजें मतलब ऐसी अनेक चीज हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है? गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन, चाट लगते हैं ना? सबसे पहले वहीं तो टूट के पड़ते हैं। तो और हमें पता है कि उससे एसिडिटी होगी, हमें पता है उससे पेट खराब होगा। फ्रूट लगे होते हैं उनकी तरफ हम योगी लोग जाते हैं, क्या साहब? जिन्हें योग की समझ है वो कहते हैं चलो पहले फ्रूट की तरफ चलते हैं, चाट छोड़ देते हैं, है ना? तो भोजन कैसा हो? हितकारी। मितमुख। मितमुख क्या है? मितमुख को आप ऐसे समझ लें जो प्रिय भोजन है। जब भूख लग रही होती है तो भोजन प्रिय लगता है, उसे मित कहते हैं। वैसे योग दर्शन में हठयोग प्रदीपिका में मितमुख को अलग ढंग से लिखा। मधुरम सुस्निग्धम आहार चतुर्थांश विवर्जिते भुंजते शिव संप्रीति मिताहार स उच्यते। मिताहार क्या होता है? जो भोजन मीठे हों, हल्के मीठे हैं, गाय के घी में बने हुए हों, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडे, है ना? तो ये हो गया मधुरम। सुस्निग्धम, उसकी स्मेल अच्छी हो, देसी घी में बना होगा तो उसकी स्मेल आएगी। चतुर्थांश विवर्जिते, भूख से चौथाई हिस्सा कम खाया गया हो। भुंजते शिव संप्रीति, भगवान का भोग लगाने के बाद प्रसाद की तरह ग्रहण किया गया हो, उसे मिताहार कहते हैं। ठीक है साहब? ये देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, जो आपकी पुस्तकों में है वही है। हठयोग प्रदीपिका ने इसको मिताहार लिखा है। कैसा होना चाहिए? मिताहारी। अब मिताहार का मतलब समझ में आ गया? भगवान को भोग लगा हो। अब भोजन ऐसा हो जिसका भोग लगाया जा सके। हर एक भोजन का तो नहीं लगाते ना। जब घर में पूजा वगैरह होती है तो भोजन अलग ढंग से बनाते ना, तो वही अलग ढंग से रोज बनाओ, पूजन करो, प्रसाद ग्रहण करो, तो वैसे ठीक है, उसको मिताहार कहते हैं। और भूख से कम खाओ, भूख से कम खाओ, तो इसे मिताहार कहते हैं। तो अब हो गया हितमुख, मितमुख, ऋतमुख। ऋतमुख क्या है? मौसम के अनुरूप फल, सब्जी और अन्न का प्रयोग करें। अब हम लोगों ने तो शहरी क्षेत्र में गेहूं 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 भूल गए, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चना, है ना? तो इनको ऋतु के अनुसार खाओ। हितमुख, मितमुख, ऋतमुख, ये तीन कार्य जिसको आगे उसे खिलाना आ गया। हिलाना, हिलाने में योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, 12 आसन, प्राणायाम, ये सब क्या है? क्या सिखा रहे हैं आपको? हिलाना ही तो सिखा रहे हैं। ठीक है जी? और फिर मस्त रहना। मस्त रहने के लिए एक शब्द और है, व्यस्त रहना। खाली व्यक्ति कभी मस्त नहीं रह सकता। जो अपने काम में लगा है वो तो मस्त है, लेकिन जो खाली बैठा उसे दूसरों के अवगुण ही गिन रहा है ना? तो मस्त रहने के लिए व्यस्त रहना। अब व्यस्त रहने के लिए जिन पर काम नहीं है, जो रिटायरमेंट लोग हैं, वो उमेश जी के और दरस्तोगी जी के साथ लग जाओ, योग करो और योग कराओ। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत बधाई। तभी तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो मुझे सुनने के लिए थोड़े आते आप अलग से। ये तो इनका पुरुषार्थ है, इसीलिए तो आए हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये योग की परिभाषा बता रहा हूं, ये सारी आपको। अब हो गया अथ योग अनुशासन। अब अनुशासन करेंगे तो इससे लाभ क्या होगा? तो अगला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा। इससे चित्त की जो चंचलता है वो शांत हो जाएगी, मस्त, आप समाधि की ओर बढ़ेंगे, चित्त शांत हो जाएगा। दूसरा सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग दर्शन में लिखे हुए हैं सब। योग चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त, हमारा मन कितने प्रकार का होता है? चित्त किसे कहते हैं? मन को। थोड़ा थोड़ा अंतर है। मन चतुष्टय। हमारा मन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। एक होता है मन। मन क्या करता है? जिसमें पानी में लहरों की भांति निरंतर भाव उठते रहते हैं, एक के बाद एक, जो कभी शांत होते ही नहीं, उसे मन कहते हैं। एक जैसे नदी अविरल रूप से